हेलो दोस्तों। अ, इस चैनल पे आपका स्वागत है। बिना टाइम वेस्ट किए जो है मैं एक बहुत ही प्रचलित वायरल क्वेश्चन जो है व्हाट्सएप पे आज के डेट में जो है आजकल व्हाट्सएप पे क्वेश्चन बहुत चला है। क्वेश्चन है कि शून्य का जो आविष्कार है, जीरो का जो खोज है, आर्यभट्ट ने नहीं किया था। व्हाट्सएप मैसेज के हिसाब से व्हाट्सएप पे जो कोटेशंस, जो स्टेटमेंट्स, जो तथ्य आ रहे हैं उनके हिसाब से जीरो का खोज जो है आर्यभट्ट ने नहीं किया था। इसका जो आविष्कार हुआ था, इसका जो खोज हुआ था वो रामायण काल से ही था, महाभारत काल से ही था। तो आंसर में और इसके उत्तर में आता है, इसका जो फैक्ट जो दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि अगर जीरो का आविष्कार नहीं हुआ होता तो रामायण काल में अभी हम जान रहे हैं, अभी हम पढ़ रहे हैं कि रावण का जो सर था वो 10 था। तो एक के आगे एक जीरो है ना जी, तो कैसे आ गया? यानी कि वो जीरो रामायण काल में भी था। महाभारत काल में कौरव 100 भाई थे, तो एक के आगे 2 जीरो, तो यानी कि उस टाइम जो है जीरो था। तो इससे सिद्ध होता है कि जीरो का जो खोज हुआ, जो आविष्कार हुआ, आर्यभट्ट ने नहीं किया था, उन्होंने चीटिंग की थी व्हाट्सएप क्वेश्चन के अनुसार। ऐसे ही मैं भी पढ़ रहा था तो मैं सोचा कि इसको थोड़ा सा स्टडी किया जाए, देखा जाए। तो हमें कुछ तथ्य मिला जो कि जैसे देखिए, जो भाषा हम हिंदी जो है, जो हिंदी में पढ़ते हैं, लिखते हैं, जो अंक की पद्धति है, ये जो है देवनागरी लिपि से लिया गया है। संस्कृत में इसका मूल ओरिजिनेशन जो है देवनागरी लिपि है। आर्यभट्ट का तो जन्म जो है 476 ईस्वी में हुआ था और 550 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था, यानी उनकी डेथ हो गई थी। तो 476 ईस्वी में उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था। जो हम पढ़ते हैं आर्यभट्ट की जो है उपलब्धियाँ, जो है अचीवमेंट्स हैं, उनमें हम पढ़ते हैं कि उन्होंने जो है जीरो का आविष्कार किया था। तो इसको देखिए, फैक्ट अगर बात की जाए तो जीरो का आविष्कार आर्यभट्ट ने ही किया था। क्यों किया था, मैं इसका कुछ प्रूफ आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए, हमारी जो लिपि है, ओरिजिनेशन जो है, ये सब जो लैंग्वेज जो हिंदी है, जो डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, ये सब देवनागरी लिपि से आते हैं। देवनागरी लिपि से भी पुरानी लिपि है ब्राह्मी लिपि, 350 ईस्वी से पूर्व। मतलब रामायण महाभारत काल में जो भी ये यूज़ हुआ होगा तो ब्राह्मी लिपि ही यूज हुआ होगा। तो ब्राह्मी लिपि में क्या है, ब्राह्मी लिपि में जीरो नहीं था। क्यों नहीं था, दिखाते हैं आपको। जैसे आप भी ये शोध का विषय है, ठीक है ना, ये शोध का विषय है। आप सर्च करके, गूगल करके रूट रीजन को जान सकते हैं। देखिए, जो एक सेकेंड और एक बात और, ब्राह्मी लिपि में 2 शैलियाँ हो गई, 2 शैली, एक उत्तरी शैली, एक दक्षिण शैली। तो उत्तरी शैली में जो है, उत्तरी शैली में ये हमको जानने को मिलता है। देखिए, ये जो है लिखा ब्राह्मी की उत्तरी शैली, नंबर्स। देखिए, 11,052 को 11052 इसको
ब्राह्मी के नंबर में एक, ये माइनस जो है ब्राह्मी में, जैसे हमारा जब हम एक इस तरह लिखते हैं सीधा करके, तो उसमें एक था जो माइनस हम साइन देते हैं एक। आज के हमारे लैंग्वेज के हिसाब से उसका अर्थ हो 11,052। वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल, ब्राह्मी का नंबर 2 जो है देख सकते हैं क्लियरली, 2 हाइफन, आज के हमारे लैंग्वेज के हिसाब से उसको वो 11,053 होगा। वैसे ही थर्ड पे जाते हैं, ब्राह्मी नंबर, ब्राह्मी में 3 को 3 हाइफन, तो उसको देखिए क्लोज करके देख लीजिए, 11,054, 3 हाइफन का मतलब, यानी कि उस टाइम के लैंग्वेज के हिसाब से जो 3 उस टाइम लिखा जाता होगा, 1 हाइफन 2 हाइफन 3 हाइफन, तीनों एक हाइफन ऊपर, फिर 1 हाइफन नीचे, फिर उसके एक नीचे, उसका मतलब है 3। लेकिन हमारे जब हम उसको अपने में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका अर्थ होगा 11,054। अब 11,054 में एक के बाद 0 आता है, 54 आता है, और देखिए ऐसे ही करते जाइएगा तो 20 जो है उस टाइम, जैसे हम अब थीटा लिखते हैं, थीटा कोण, एंगल थीटा, उस टाइम का 20 था वो। वैसे ही 100 जो है आज का एच टाइप का है, उसका आज के हिसाब से 11,064 होगा। तो इससे साफ पता चलता है कुछ टाइम 0 नहीं था उस टाइम का। अब देखिए ये जो लैंग्वेजेस हैं, सिंगल हाइफन उसके हिसाब से 1, डबल हाइफन, डबल माइनस का चिन्ह उसके हिसाब से 2, हमारे हिसाब से 11,053, तो उसका कुछ अलग प्रोनाउंसिएशन भी होगा, उसका उच्चारण। जैसे हम 1 कहते हैं, 2 कहते हैं, 3 कहते हैं, 4 कहते हैं, 20 कहते हैं। तो ब्राह्मी लिपि में भी सिंगल हाइफन का उसका कोई अलग उच्चारण होगा, उच्चारण है, होगा ही नहीं है। आप इसको अच्छा तरीक़ा से सर्च कर सकते हैं, जान सकते हैं। तो आशा करते हैं गाइस कि ये बातें जो हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। और व्हाट्सएप जो क्वेश्चंस आते हैं, देखिए मिसगाइड तो करते हैं, मिसलीड तो करते हैं, लेकिन उनसे एक सीखने की चीज़ है। जो चीज़ आते हैं और आपका ब्रेन जो है उसके सामने नतमस्तक हो जाता है कि नहीं ये बात सही है, तो उसको थोड़ा सा सर्च कीजिए, इंसाइक्लोपीडिया पे जाइए, विकीपीडिया पे जाइए।